ईश्वराय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गिनानां जगत्कुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिरि को उठाए ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबारे पांडव बालक मझारी के। लाखों गज घंटा तले बालक विहंगम को और लाखों व्रत नेम धर्म पांडवों की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र और भारत मेरा क्यों प्रण भीष्म ब्रह्मचारी के। तीन विगता पे हारी सर्व सुखकारी है जो मोहे तो भरोसा माही श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम। आगर डोर संभालिए मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे अतिन के पद बंधन किए नासक विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मन मानी करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं अतनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वाणिनारामधीशम और रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, रजरामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन एवं करुणामयी माता है, इस व्यासपीठ से मेरा नमन स्वीकार करें। और आज तो हमें ये लग रहा था कि हमारे गले से आवाज ही नहीं निकलेगी, लेकिन जब हम यहाँ पे आए और आप लोगों को देखा, और जहाँ बिहारी जी हैं, जहाँ दुर्गा मैया है, वहाँ तो अच्छों की आवाज निकल पड़ती है। तो हमें पूरा भरोसा है इन पे, और इसी भरोसे के साथ बिहारी जी अपने गुरु गोविंद अपने इष्ट से कहे, हे ठाकुर दिल दिया मैंने उस सावरे को, हे ठाकुर आपको सब कुछ अपना दे दिया है, यहाँ तक कि मेरा गला भी इस समय आप ही के पास है, तो पूरा सहयोग करिएगा। दिल दिया मैंने उस सावरे को, दिल के अरमा संवरने लगे हैं। दिल दिया मैंने उसे सावरों को, अब किसी की जरूरत नहीं है, अब किसी की जरूरत नहीं है। अब किसी की जरूरत नहीं है, दिन भी अच्छे गुजरने किसी को, अब किसी के कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 ओ राधा 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 आप लोग सच्चे मन से नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं सच्चे मन से, दोनों हाथ उठाए। मेरी विनती यही है रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 राधा। छोड़े दुनिया की झूठी किशोरी तेरे दर पे आ गए। हाँ किशोरी तेरे दर पे आ गए। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गए। महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गए। राधा रानी
किशोरी तेरे दर पे आ गई, महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गई। राधा 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 ओ राधा 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 ताली चलाकर तू है। राधा 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 राधा। और यहाँ पूतना का ही स्वरूप है। अब पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? कभी भी जा सकती थी। चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? क्योंकि ये 14 ठिकानों पर निवास करती है। इनका 14 ठिकानों पर वास होता है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 ठिकानों पर वास करती है पूतना। कंस ने आदेश दिया पूतना को, ठीक है, जितने भी 84 कोस ब्रज भूमि में बच्चे जन्मे हैं सबकी हत्या कर दी जाए। पूतना गई, नंद के द्वार पर पहुंची। अब यहाँ तो सब लाला के उत्सव में मग्न थे, धूमधाम से आनंद मना रहे थे और सब आनंद मनाने में लगे थे। कह रहे थे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। अब उसमें भीड़ में कौन किसको पहचानता, क्योंकि सब तो अपने कन्हैया के लाला के जन्म में मग्न थे, आनंद मना रहे थे। अब किसी को कुछ पता था नहीं। ऐसे धीरे धीरे करते करते पूतना सभी बच्चों की हत्या करती गई। भैया इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दो। सभी बच्चों की हत्या करती गई और ये हत्या करते करते पहुंची यशोदा मैया के द्वार पर। अब यशोदा जी ने देखा कि देवी आई है तो देवी से पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उसने कहा कि हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, तो चलो हम आप लाला के दर्शन कर लेते हैं और आशीर्वाद दे आते हैं जाके लाला को। यशोदा मैया उनको लेकर के लाला के झूले के पास ले गई। अब जैसे कोई अतिथि आता है तो मैया का एक दायित्व होता है कि उसके लिए खान पान लाया जाए, पानी जल लाया जाए। तो यशोदा मैया ने कहा कि ये लाला है, आप इसको आशीर्वाद दो, तब तक हम कुछ खाने पीने जल पान के लिए लाते हैं। अब इधर यशोदा मैया चली गई। अब लाला देखा, पूतना ने कि इधर उधर देखा, कोई नहीं था। पूतना ने लाला को गोदी में उठाया और जैसे ही लाला ने पूतना को देखा तो हमारे कन्हैया ने आंख बंद कर ली। जैसे ही कन्हैया ने देखा पूतना को, आंख बंद कर ली कन्हैया ने। अब राजन प्रश्न ये उठता है कि कन्हैया ने पूतना को देखकर आंख बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं कि शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई थी। 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार, और दोनों अवतारों में सर्वप्रथम मारना पड़ा राक्षसी को। रामा अवतार में मारा ताड़का को और कृष्ण अवतार में मारने जा रहे हैं पूतना को। इनके मन में ग्लानि हुई, इसलिए हमारे प्रभु ने आंख बंद कर ली। पूतना ने देखा सब नाच रहे गा रहे हैं तो लाला को लेकर के बाहर चली गई। अब पूतना ने लगाया था स्तनपान में जहर। पूतना को ये लगा कि लाला स्तनपान करेगा फिर इसकी हत्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी।
तो लाला को लेकर बाहर गई तो पूतना ने सोचा कि ये जहर पिएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पूतना ने स्तनपान कराना शुरू किया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, ये स्तनपान करते ही जा रहे थे। पूतना ने कहा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन लाला को कुछ हुआ ही नहीं। ये कहीं चमत्कारी तो नहीं है। पूतना ने सोचा हो सकता है इसको देर लग रही हो, तो कम से कम 20-25 मिनट हुए, लाला को कुछ असर ही नहीं हुआ, आराम से दूध पीता जा रहा है। तो जब ये दूध पी रहे थे तो कन्हैया ने इनके प्राण खींचने लगे। कन्हैया इनके प्राण खींचने लगे और जैसे ही इनके प्राण खींचने लगे, पूतना चिल्लाई, अरे लाला छोड़ दो, अरे लाला दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है। जैसे ही पूतना चिल्लाई, लाला बोल उठे, कहे मेरी शरण में जो आ जाता है उसे मैं छोड़ता नहीं हूं, और जो मेरे पास आ जाता है उसके वापस जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब जैसे कन्हैया बोले, पूतना ने कहा अरे यार ये तो 7 दिन का बालक बोल पड़ा, ये हमें लग रहा है कोई चमत्कारी है, ये बालक नहीं है। 7 दिन का बालक बोल रहा है। और इसी तरह हमारे कन्हैया दूध पीते रहे और दूध पीते पीते पूतना का उद्धार हो गया, पूतना का वध कर दिया। जय बोलो कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया और उसके शरीर के नीचे सभी वृक्ष जितने थे सब आकर के सब दबकर चकनाचूर हो गए। अब जब कंस को पता चला कि उसकी बहन पूतना का वध हो गया, उस बच्चे ने मार दिया है, तो कंस के मन में बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई कंस को। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। फिर कंस ने अब की बार भेजा सकटासुर को। इधर यशोदा जी गोपियों का सम्मान करने में लगी थी। गोपियों का सम्मान करने में इतनी मग्न हो गई थी कि इन्होंने लाला को ही भुला दिया। अब लाला सोच रहे हैं कि मैया ने हमको बुला दिया तो क्यों ना हम एक छोटा सा मजाक करें। लाला ने अब रोना शुरू किया। मैया को फिर भी सुनाई नहीं दे रहा कि लाला रो रहे हैं। मैया फिर भी गोपियों के सम्मान में लगी, मतलब लाला को भुला ही दिया था। अब जब रोए तब नहीं सुने तो इन्होंने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और उधर से देखा कि पूतना का भाई सकटासुर आ रहा है। मई गाड़ी थी और लाला ने उस गाड़ी को जोर से लात मारी और गाड़ी पलट गई। उसी गाड़ी के पलट के नीचे सकटासुर आ गया और सकटासुर का भी उद्धार हो गया। कन्हैया एक ऐसे भांजे थे जो कंस के द्वारा भेजे गए सभी खिलौनों को तोड़ रहे थे, मार रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, श्री कृष्ण ने जब सकटासुर का वध किया तब इनकी आयु 108 दिन की थी। जब सकटासुर को भगवान कृष्ण ने मारा है तब इनकी आयु 108 वर्ष की थी। और जब आपके सिर पर सकटासुर सवार हो जाए तब आप 108 मोतियों वाली माला लेकर जप करना।
जब आपको लगे कि आपके सर पर सकटासुर सवार हो रहा है, तब आप 108 मोतियों वाली माला लेकर जप करना और कहना, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय। देखा कि त्रावर्त आ रहा है। त्रावर्त किस रूप में आया है, क्या बनकर आया है? त्रावर्त बवंडर बनकर आया है। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि मैं यशोदा मैया की गोदी में हूँ, मैया हमें प्यार कर रही है और वो बवंडर त्रावर्त आ रहा है। अब इसका उद्धार कैसे हो? तो भगवान कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि मैया यशोदा उस वजन को सहन नहीं कर पाई और भगवान कृष्ण को वहीं जमीन पर बैठा दिया। मैया यशोदा अपने इधर कार्य में लग गई। बवंडर आया और भगवान कृष्ण को उसी के साथ लेकर के आकाश में उड़ गए। अब जब त्रावर्त लेकर गया, आकाश में उड़ गया, तो त्रावर्त ने फिर अपना वजन बढ़ाया और अब की बार इतना वजन बढ़ाया कि त्रावर्त उस वजन को सहन नहीं कर पाया। त्रावर्त समाप्त हो गया। त्रावर्त का भी उद्धार हो गया। हमारे 16 कलाओं से इस धराधाम को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज वाहक याज्ञवेंद्र सरकार ने पूतना माने वासना और त्रावर्त माने तृष्णा, और जब किसी व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन से वासना और तृष्णा को मार देता है, तब समाज देता है उसे यश। यश माने नाम। और जो चर्चा आपने सुनी, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। बलराम भैया का नाम रखा बलभद्र। भद्र माने कल्याण। जो अपने बल का प्रयोग जग कल्याण के लिए करता है उसका नाम होगा बलभद्र। कर्षिता इति सा कृष्णा, जो कर्षण करने की क्षमता रखता है या पापेन कर्षिता इति सा कृष्णा, जो पापियों के पाप का कर्षण कर लेता है उसका नाम है कृष्ण। मदन मोहन, मदन मोहना, जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार का मद और ना ही किसी प्रकार का मोह, उसे कहते हैं मदन मोहन। जो मद और मोह से रहित है, या मदन माने काम भी होता है, मदन माने काम भी होता है, जो मदन का मर्दन कर ले, या जिसने मदन का मर्दन किया है, अगर काम का दमन किया है, काम को जीता है, तो वो है मनमोहन। मदन मोहन, गोविंद, गोपाल, इसके बहुत से नाम हैं। अब इनकी क्या चर्चा की जाए? सोहद है चंदवा सिर मोर के, तैसी सुंदर पाग कजी है, तैसी गोरज भाल विरासत, वैसी ही बन माल पड़ी है। रस खान विलोकत बौरी भई, और द्रग मूंद के ग्वार पुतार हसी है। खोलऊ रे घूंघट,
खोलो कहा वह मूरत नैनन माझे बसी है। अरे प्यारे, एक बार माया का घूंघट खोल करके तो देखो। माया माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है, यही है माया। जो नहीं है वो है माया। एक बार प्यारे माया का घूंघट खोल करके तो देखो कैसे है। तेरे घर तेरा, अरे एक बार माया खोल करके देखोगे ना घूंघट, तो पता चलेगा हमारे बिहारी जी है कैसे। तेरे घर तेरा तू काहे भटकत रे, तेरे घर राम जैसे माखन बसत दही में, जैसे माखन बसत दही में, निकसत नाही बिना फेरे रे, तेरे घट राम। अरे प्यारे, एक बार माया का घूंघट खोल कर देखो, और जब इनकी दिव्यता का वर्णन किया गया तो ये एक दिन भगवान माखन रोटी खा रहे थे। एक कौवे की दृष्टि पड़ी कि भगवान माखन रोटी खा रहे हैं, तो कौवे ने आकर के भगवान की रोटी ले ली। रोटी लेकर के उड़कर चला गया। अब भगवान वहीं बैठ करके रोने लगे, जमीन में लेट गए, लौट रहे, रो रहे कि मेरी रोटी चली गई। पूरा शरीर धूल दूषित हो गया है। और जब ये धूल दूषित हुए तो कवि ने क्या लिखा है, कैसे लग रहे थे हमारे सामने। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, और पग पे जनी बाजत तिरी खचौटी। वाह छवि को रस खान विलोकत, अब वारुतिका में कला निधि कोटि। काग के भाग्य कहाँ कहिए, और हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाथ से भगवान की रोटी ले गया। ऐसा लग रहा था कि धूल में जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बादलों में छिप गया हो। इनका एक नाम बनमाली है। इनके शरीर का जो श्रृंगार है वो वनस्पतियों का है। इनके शरीर का जो श्रृंगार है वो है वनस्पतियों का। जब तक भगवान गोकुल में वृंदावन में रहे हैं तब तक प्यारे वो नंगे पैर रहे हैं। जब तक प्रभु वृंदावन और गोकुल में रहे तब तक ये नंगे पैर रहे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे अगर गरीबों के साथ हम गरीब बनकर रहेंगे, अगर गरीबों का आनंद लेना है तो हमें भी गरीब बनकर रहना होगा। तभी प्यारे हमारे ठाकुर जी भी वृंदावन गोकुल में गरीबों के साथ गरीब बनकर रहे। इनका श्रृंगार कैसा है? सबसे पहले मुकुट भगवान के सर पर। ये जो मुकुट बना है वो किसका है? मोर के पंख का। और किस मोर के पंखा? जिसे मोर ने छोड़ दिया है या जिसने मोर को छोड़ दिया। अर्थात राजेंद्र, हमारे प्रभु के सर पर वही ताज बनता है जो इस संसार को छोड़ देता है या जिसे संसार छोड़ देती है।
अगर प्रभु को पाना है तो 3 चीज छोड़े। अगर हमारे प्रभु को पाना है तो 3 चीज छोड़ दें। क्या? शरीर, समाज और संसार। और जब यही 3 चीज छोड़े तो फिर 3 चीज क्या पकड़े? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जब शरीर, समाज, संसार छोड़ दे तब पकड़े भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और हमारे ठाकुर जी तो वैसे भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य से ही मिलते हैं। जहाँ भक्ति होगी वहाँ हमारी राधा रानी होगी, और जहाँ हमारी राधा रानी होंगे वहाँ हमारे बिहारी जी होंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य बिन छूटे न माया फंद, बन बिन छूटे भेटे नहीं पूर्ण परमानंद। इसलिए प्यारे हमेशा बनो भगवान के सर का मुकुट। अब भगवान के गले में जो बनमाल पड़ी है वो है वनस्पतियों की। कितनी लंबी है कि इस बनमाल का निचला सिला हमारे ठाकुर जी के अंगूठे को छू रहा है। भगवान के कानों में कुंडल ये कनेर के हैं, और पैरों में नीम की सीख की बेड़ियां पहने हैं हमारे बिहारी जी। इसलिए इनका एक नाम बनवाली है। यहाँ एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार समझू, बलिहार समझू। ओ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया बलिहार समझू। तेरे मंद मंद मुस्कनिया ऐसे नहीं जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, जिनके हाथ नीचे वो टेंट के पीछे, मंदिर पीछे। उठाइए हाथ। और तेरे मन मुस्कनिया, तेरे मन मुस्कनिया बलिहार राजू, बलिहार राजू। लगा के ताली 1 2 3 4 जय हो। बिहारी जी की चाल कैसी? तेरी चाल अजब मतवाली, तेरी चाल बड़ी मतवाली डाले, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार राजू। ऐसे नहीं, कितने कन्हैया जी के प्रेमी हैं वो हाथ ऊपर कर ले, जो कंस के प्रेमी हैं वो हाथ नीचे रखेंगे। कन्हैया जी के प्रेमी देख लेगा, जो हाथ नीचे करे वो कंस के प्रेमी है। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी। और तेरी पायल की पैजनिया, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार राजू, बलिहार राजू। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे घुंघराले लगते हैं कारे कारे।
तेरी कमर तेरी कहनी तेरी तिरछी नैननिया बलिहार राजू बलिहार राजू तेरे मन मुस्कनिया तेरे मन मुस्कनिया बलिहार राजू बलिहार राजू अब उठाइए हाथ सीधे सीधे पड़ा तेरे मन मुस्कनिया तेरे मन मुस्कनिया बलिहार राजू बलिहार राजू बलिहार जय जय श्री। एक बार भगवान ने क्या किया, भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में रख लिया। बलराम भैया ने देखा और लाला से कहा, लाला तेरे अंदर सारी अच्छाइयां तो थी ही, जो तू एक और अच्छाई ले आया। बलराम भैया का पकड़ा हाथ और यशोदा मैया के पास ले गया। मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है, लाला ने मिट्टी खाई है। अब यशोदा जी लाई छड़ी पहले, लाला से पूछा, लाला क्या तुमने मिट्टी खाई? अब कन्हैया बेचारे कैसे बोलते, मुंह में मिट्टी का ढेला था, तो इन्होंने क्या किया, सर नीचे किया और ऐसे किया। कहते नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बल्ला झूठ बोल रहे, अरे ये तो बोल रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई और तुम कह रहे हो मिट्टी खाई। बलराम भैया बोले, नहीं नहीं भैया, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लाला ने मिट्टी का ढेला अपने मुंह में डाला है। तो यशोदा जी डांट के पूछी, अरे लाला तूने मिट्टी खाई है? उन्होंने कहा नहीं खाई। बार बार पूछा, लाला मिट्टी खाई? कहते नहीं खाई। अब यशोदा मैया ने कहा कि मुंह खोल करके दिखाओ। पहले जब मैया होती थी तो कहती थी आ करो, तो यशोदा मैया ने कहा कि आ करो। और जैसे ही हमारे भगवान ने मुंह खोला तो भगवान कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक गोकुल, एक यशोदा, एक कृष्ण, उस कृष्ण का भी मुख खुला, उसमें भी एक ब्रह्मांड, एक कन्हैया, एक यशोदा। मतलब जितने मुंह खुले उतने ही कन्हैया, उतने ही यशोदा मैया। मैया देख करके डर गई। दिख रावा मात ही निज और अद्भुत रूप अखंड। बोले मैया मैं कौन हूँ? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा जी डर गई, इनकी आंखें बंद हो गई, वहीं पर धड़ाम से गिर गई। अब मेरे कन्हैया यशोदा मैया की गोद में बैठे और तोड़ी पर हाथ फिरा रहे, मैया मुस्कुरा रहे मैया। जैसे ही मैया ने आंख खोल करके कहा तो लाला बोला, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। कहो तो मुंह खोल करके दिखा दे। यशोदा मैया बोली, अब मुंह तो तुम सपने में भी मत खोलना, मुंह सपने में भी मत खोल देना। कहते कन्हैया, अरे हमने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा मैया बोली, हाँ लाला तुमने मिट्टी नहीं खाई है। कन्हैया बोले, हाँ तो तुम वही बोलोगी जो हम बोलेंगे। हम कहेंगे नहीं खाई तो तुम बोलोगे नहीं खाई, हम बोलेंगे खाई तो कह दोगी खाई ली। यशोदा जी ने फिर भगवान कृष्ण की नजर उतारी। कैसे? भगवान कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया और उसके बाद नजर उतारी, फिर उसके बाद पूरा श्रृंगार किया, तैयार किया, काजल आजल लगा दिया। और ये बैठ करके लाला द्वार पर बैठ गए, खेल रहे थे। अब बच्चों का एक काम होता है, जहाँ पानी देखते हैं, जल देखते हैं और मिट्टी गोबर ऊपर था,
छप छप करने लगते हैं। तो हमारे लाला ने क्या किया, पहले तो गोबर के पास गए और हाथ में गोबर लिया, दोनों को हाथ से मसला और फिर जा करके जल में छप छप करने लगे। यशोदा मैया आई, लाला को देखा, कहा अरे लाला, हमने तो अभी तुम्हें स्नान कराया था, अभी हमने तुम्हें तैयार किया था, फिर तुम कीचड़ में जा करके पूरे। मैया ने फिर गौमूत्र से स्नान कराया, फिर वस्त्र पहना, फिर काजल लगाया। एक दिन ये बैठे थे द्वार पर, तो एक पंडित जी प्रसाद लेकर, प्रसाद का डिब्बा लेकर, लड्डू लेकर जा रहे थे। तो उस पंडित जी ने कहा, लाला मिठाई खाओगे, लड्डू खाओगे? लाला ने कहा हाँ मैं खाऊंगा, वैसे भी ये तो लड्डू माखन खाने में तेजी थे। पंडित जी से कहा हाँ मैं लड्डू खाऊंगा। तो पंडित जी ने क्या किया, डिब्बा खोला और एक लड्डू कन्हैया को दिया, खा लिया। अब दूसरा लड्डू दिया, दूसरा भी खा लिया। जब तीसरा लड्डू पंडित जी दे रहे थे तो कन्हैया ने कहा अरे क्या एक एक करके दे रहे हो, पूरा डिब्बा ही अभी दे दो, पूरा ही डिब्बा खा ले, एक एक करके दे रहे हो, 1 लो 2 लो 3 लो, पूरा डिब्बा लाओ खा ले। यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया कहते अरे लाला तू क्या अगले जन्म में पंडित था? अब बलराम भैया की तरफ देखे, कहे भैया ये तो बड़ी जल्दी समझ गई है कि हम अगले जन्म में पंडित थे। अरे कल ही तो अभी 52 बने थे हम। मैया को पता चल गया। इन लीलाओं के बाद भगवान ने की माखन चोरी लीला। इनके कुछ मित्र थे, श्रीदामा, मनसुखा, सुदामा, वीरभान और मधुमंगल। ये सब एक साथ बैठे थे और जब ये बैठे थे तो कन्हैया ने कहा कि आज हम सभी गोपियों के घर जाएंगे। भगवान ने कहा प्रेम के बस है दया निधान। हमारे ठाकुर जी केवल प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। अच्छा एक बात बताना, क्या हमारे प्रभु को चोरी करने की जरूरत है? क्या हमारे बिहारी जी को चोरी करने की जरूरत है? अब यहाँ ध्यान देना, बिहारी जी चोरी नहीं कर रहे हैं, गोपियां खुद चोरी करवा रही हैं। गोपियां चाहती थी कि हमें किसी ना किसी तरह से बिहारी जी का दर्शन हो, हम लाला को किसी ना किसी तरह से देख ले। एक दिन गोपी ने क्या किया, मटकी को सीके पर टांग दिया, पैरे पर बैठाल दिए बच्चे, दरवाजे बंद। पति और बच्चे से कह दिया अरे लाला है तो अंदर मत जाने देना, पूरा माखन खा जाता है। अब उधर भगवान और सभी ग्वाले अपना मैदान में खेल रहे थे, उधर से गोपियां मटकी लेकर आ रही थी जल भरने के लिए। एक गोपी दौड़ करके गई, अरे लाला तुम माखन नहीं खाओगे आज? कन्हैया बोले हमें पता है तुमने माखन कहाँ रखा है, हमें पता है तुमने माखन सीके पर रख दिया और पहरेदार पे अपने पति बच्चों को बैठाल कर आई हो और हमसे कह रही माखन नहीं खाओगे। अब यहाँ देखना गोपियां माखन चोरी करवा रही कि कन्हैया चोरी कर रहा है। गोपियों ने कहा तुम्हें माखन खाना है कि नहीं खाना ये बताओ। कन्हैया ने कहा हम तो माखन के प्यासे ही हैं, चाहे जितना माखन मिले हम खाएंगे, हम माखन खाएंगे। कन्हैया बोले पर एक बात बताओ गोपी, तुमने पहरेदार बैठाल दिए, अपने पति बच्चों को बैठाल दिया, तो माखन कैसे खाएंगे? गोपी बोली पति बैठे हैं, पहरेदार बैठे, बच्चे बैठे, बैठे रहने दो, हमने पीछे की खिड़की का दरवाजा खोल दिया है, वहां से चले जाना, माखन खा लेना, चले आना। अब बताओ गोपियां माखन चुरा रही कि भगवान चोरी कर रहे हैं? गोपियां ही तो चुरवा रही कि जाओ खिड़की खुली पीछे की, जाके खा के माखन चले आओ। एक दिन और एक विचित्र घटना। अब भगवान कृष्ण ने मनसुखा को कहा था कि सब गोपियों के यहाँ देखना क्या कैसा चल रहा है, तब हम उनके यहाँ माखन चढ़ाएंगे। एक दिन क्या हुआ, गोपियों ने अंधेरे पर मटकी टांग दी।
पूरा अंधेरा था। मनसुखा ने कहा, मनसुखा का काम था देखना। मनसुखा गया कन्हैया के पास और कान्हा से कहा, कान्हा आज माखन नहीं मिल पाएगा, आज चोरी नहीं हो पाएगी। कन्हैया ने कहा, क्यों? मनसुखा बोला कि वहां ना जहाँ माखन रखा है वहां अंधेरा है और मटकी सी के पर टंगी है, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए चोरी नहीं हो पाएगी। कन्हैया ने बोला, तुम 4-5 लाठी ले आओ और हम जरा आते हैं। अब लाला गए मैया यशोदा के पास। अब कन्हैया तो वैसे भी नाटक करने में आ गए मैया के पास, आंखें मसल करके रोने लगे। मैया ने पूछा, लाला किसी ने कुछ कह दिया है क्या? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? किसी गोपी ने कहा? कन्हैया बोले, मैया किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ ये लोग जरूर कहते हैं देखो गरीब का बच्चा है क्या। मैया कहते, गरीब का बच्चा? अरे तुम्हारे पास इतनी गौए हैं, माता ने कहा तुम गरीब हो। मैया कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा गला सूना है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो मैया बोली, अरे लाला अच्छा ये बता तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? लाला ने बोला, अगर मेरे गले में मड़ी होती तो लोग कहते नहीं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, उनको भी अच्छा लगता, देखो मेरा कन्हैया अमीरों का है। मैया यशोदा ने कान्हा के गले में मड़ी डाल दी। अब वो मड़ी इतनी तेज थी कि अंधेरे में सबको सब कुछ दिखाई दे रहा। गए कन्हैया, आराम से माखन चुराया और खा पी के ग्वालों को खिलाकर चले आए। एक दिन और विचित्र घटना हुई। अब की बार गोपियों ने क्या किया, सीके पर मटकी टांगी और उस मटकी के साथ गोपियों ने घंटी टांग दी कि जैसे माखन चुराएंगे तो घंटी बजेगी, आवाज आ जाएगी। मनसुखा ने कहा कि चोरी नहीं होगी। कन्हैया पूछे, क्यों? मटकी टंगी है, आवाज करी, गोपियां पता चल जाएंगी, आ जाएंगी, पकड़ लेंगी। भगवान ने कहा, देखो तुम्हें माखन खाना है तो चलो खिलाते हैं, उसकी चिंता ना करो, घंटी बजेगी कि नहीं। ले करके गए, गेट खोला, खड़े हुए, कहा, ए घंटी तुम बजना नहीं, जब तक हम माखन चुरा के खा ना ले, चले ना जाए तब तक तुम बजना नहीं। अब देखना घंटी ने क्या क्या कहा। सीके से माखन देते रहे ग्वालों को, ग्वालों ने माखन खा लिया, मटकी नहीं बजी, एक बार भी नहीं बजी मटकी। और जैसे ही हमारे प्रभु ने माखन मटकी से निकाला और मुंह में लगाया, वैसे ही घंटी बज गई। जैसे ही हमारे प्रभु ने माखन का भोग लगाया, वैसे घंटी बज गई। प्रभु ने कहा, ए घंटी, हमने तुमसे बोला था कि तुम बजना नहीं, तुम बज क्यों गई? मना किया था ना कि हम जब तक खा ना ले, चले ना जाए तब बजना। उधर से तब तक जैसे ही एक ललिता थी, गोपी ललिता आई और उन्होंने कन्हैया को पकड़ लिया, ग्वाले भाग गए, लाला को पकड़ लिया। ललिता ने कहा, आ जाए हो हाथ में। कन्हैया बोले, अरे गोपी ललिता 1 मिनट रुक जा, हमें घंटी से तनिक बात कर लेने दो। तो ललिता वही खड़ी हो गई, देख रहे घंटी से बात कर रहे हैं कि घंटी हमने तुमसे बोला था तुम बजना नहीं और तुम बज गए। घंटी ने कहा, कन्हैया जब सब लोग भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं, तब घंटी नहीं बजती है, लेकिन हमारे जब प्रभु को भोग लगता है तो हमारे पंडित जी क्या करते हैं, एक हाथ से घंटी बजाते जाते हैं और दूसरे हाथ से भोग लगाते हैं। तो घंटी ने कहा, हमें लग रहा है कि लोग घंटी बजाना भूल गए हैं और इसलिए आपने जैसे ही भोग लगाया मैंने घंटी बजा दी। अब बता इसमें मेरा दोष कहाँ?
ये तो काम ही था। अब जैसे भोग लगाया, घंटी बजना मेरा काम था। हमें लगा पंडित जी भूल गए हैं घंटी बजाना, तो आपने भोग लगाया, तो अपने आप ही बज गए। ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है। ललिता बोली हो गई बात घंटी से? कहते हाँ हो गई। अब कहते हैं ललिता कि अब तुम्हारी शिकायत होगी। कन्हैया ने कहा लगता है बहुत गुस्सा हो। अरे कहो तो मैं कान पकड़ लूं, कहो तो उठा बैठक लगा दो, कहो तो नाच कर दिखा दो। ललिता बोली अरे तुमने तो बहुत लोगों को नचाया, हम नहीं आएंगे झांसे में। आज तो तुम्हारी शिकायत होगी। बड़ी यशोदा मैया कहती थी ना, वो लैला लेकर जाते थे तो कहती थी कि झूठ बोल रही हो, आज हम लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे, देखो तेरे लाला ने माखन चुराता है तेरा लाला। तो भगवान बोले अच्छा ये बताओ, अपने घर में चोरी करना, अपने घर में कुछ खाना चोरी करना होता है? ललिता बोली अपना घर? भगवान बोले हाँ, हम तुम्हारे पति ही तो हैं। ललिता बोली मर गए। हम कहा 35 साल के और ये कहा 1.5 साल का बालक, और हमसे बोल रहा है कि तुम हमारी पत्नी हो। हम तुम्हारी पत्नी कैसे हुए? भगवान ने कहा ललिता अभी कल ही तो तुमने 7:30 बजे कहा था। ललिता बोली क्या कहा था? ठाकुर जी ने कहा कि तुम्ही ने कल रात में 7:30 बजे, जबकि तुमने अग्नि को साक्षी मान करके कहा था सबके सामने, क्या तुम हो एक अगोचर। अरे ललिता तुम्ही ने कहा था। और ये बताओ ललिता, प्राणपति कौन किससे कहता है? प्राणपति अपने भाई बहन से तो कहता नहीं है, ना अपने माता पिता से कहता है, पत्नी अपने पति से कहती है। तो ललिता तुम्ही ने दीपक को साक्षी मान करके कहा था तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में से हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, जनों के साथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ ललिता, तुम्ही ने कहा था तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, अब कह रही हो कि हम तुम्हारी कहाँ पत्नी है? अब हमें क्या पता था कि तुमने दिखावटी में बोला था कि तुम हो मेरे पति। अरे ललिता कहती अरे हमने नहीं कहा कुछ। कन्हैया का पकड़ा हाथ और लेकर के चल पड़ी मैया यशोदा के पास। अब ये जब निकली, ये जा रही थी तो कन्हैया ने मनसुखा को इशारा किया, मनसुखा इधर आओ। अब इशारों में बात हो रही है। कन्हैया ने बोला मनसुखा इसके पति को ढूंढ लाओ। कहाँ इसका पति? इसका पति ढूंढ के लाओ। मनसुखा पति को ढूंढ करके लाया। और कन्हैया बोले अरे ललिता तुम कितनी बेदर्द हो, हम कितने नाजुक है, मेरी कलाई इतनी कस के पकड़े हो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ललिता बोली अरे हम कलाई छोड़ेंगे थोड़ी ना, हाथ नहीं छोड़ेंगे जो तुम बहाना बना रहे हो। कन्हैया बोले हमने तुमसे हाथ छोड़ने को नहीं बोला, कम से कम इतना तो कर दो कि ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ लो। ललिता मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। ललिता कहती ठीक है। अब यहाँ देखना, पहले जब औरतें निकलती थी तो घूंघट डाल के निकलती थी, लंबा लंबा घूंघट डाल लेती थी। ललिता भी घूंघट डाल लेती। अब ललिता जी को क्या दिखे?
तो कन्हैया ने हाथ बदलवाने को कहा और जैसे ही ललिता ने कन्हैया का हाथ छोड़ा, ललिता को उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब ललिता को क्या पता कि चौराहे चौराहे में उनके पति घूम रहे हैं। उनको लगा कि कन्हैया है, बार बार झटक के लेके जा रहे, झटक रही ले जा। अरे लाला तेरी शिकायत करूंगी यशोदा मैया के पास। इधर कन्हैया पहले ही पहुंच गए। कहा मैया आज हम कहीं नहीं गए ना। यशोदा जी बोली हाँ लाला आज तुम कहीं नहीं गए हो, आज तुम यही हो अंदर। पर फिर भी मैया देखना गोपियों को चैन नहीं है, अभी आती होंगी उलैना लेकर के तुम्हारे लाला ने माखन खाया। अब बताओ हम तो कहीं कह नहीं है, तब भी गोपियां आएंगी कहेंगी कि तुम्हारे लाला ने माखन खाया। कहा इतना तब तक ललिता आ गई। अरे मैया कन्हैया की शरारती क्या कहूँ मैं नटखटी मटकिया मटकिया फोड़े दी मोर। अरे ललिता एक बार घूंघट उठा करके तो देखो कि तुम किसको लेकर के आई हो। कह रही हो कि कन्हैया ने माखन चुराया है। उधर से कन्हैया के अंदर से आवाज आई मैया। अब ललिता सोची ये कहाँ से आवाज आ रही है, हम तो इसको अभी बाहर से लेके आए, ये आवाज अंदर से आ रही है। जा करके मैया के पल्लू के पीछे खड़े हो गए चुप करके। कहे मैया देखो हमने कहा था ना कि अभी गोपी आ रही होगी उलैना लेकर के, हमने माखन चुराया है। यशोदा जी ने कहा कि एक बार घूंघट खोल करके देखो तुम किसको लेके आई हो। और जैसे ही ललिता ने घूंघट खोल करके देखा, अब बताओ जेठी पत्नी अपने पति को चौराहे भर में घसीट के लाई हो, उसकी क्या हालत हुई होगी। कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ललिता लौट के शर्म के मारी चली आई। इधर एक बार बिहारी जी ने सोचा कि चलो परीक्षण करके देखें कि मैया हमसे ज्यादा प्यार करती हैं या जो चूल्हे पर दूध चढ़ा है उससे ज्यादा प्यार करती हैं। भगवान ने जैसे दूध की तरफ इशारा किया, अग्नि की तरफ, दूध उफलने लगा और मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी और तिरछी नजर से देखा दूध उफलने लगा। यशोदा मैया ने वहीं पर कन्हैया को छोड़ दिया और जाकर के तुरंत दूध उतारने लगे। कन्हैया बोले हाँ मैया आप झूठ बोलते कि आप हमसे ज्यादा प्रेम करती हैं, हमसे प्रेम नेम नहीं करती, आप दूध से ज्यादा प्रेम करती हैं, हमको छोड़ करके दूध उतार रही हैं। तो कन्हैया ने गुस्से में क्या किया, मटकी लाइन से लगाकर यशोदा मैया ने मटकी रखी तो इन्होंने 5 किलो का लोढ़ा होता है, 5 किलो का लोढ़ा उठाया, जितनी भी मटकी रखी थी सभी मटकी को खट 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 तोड़ दी। अब इधर यशोदा मैया को पता चला मैया जी आई, लाठी लेकर के दौड़ करके, अरे लाला तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू बहुत शैतान हो गया है। लाला दौड़ते दौड़ते गेट के बाहर चले गए और पहले मैया क्या करती थी, पहले मैया देहरी के बाहर नहीं जाती थी, देहरी तक ही मैया पहले रहती थी। तो जैसे ये बाहर चले गए तो मैया वही दरवाजे पर बैठ गई, देहरी पे बैठ गई। अरे लाला तू कब तक लौट कर नहीं आएगा, देखो शाम तक लौट करके आएगा तब तुम्हें मारूंगी। और वही डंडा लेके वही बैठी। कन्हैया को लगा, हमें तो लग रहा था कि ये अभी थोड़ी देर में मामला सुलझ जाएगा 5-10 मिनट में, अब तो ये तो शाम तक का लेके बैठ गए। लाला ने क्या किया, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और कस के रगड़ने लगे। जैसे धूप में खड़े थे गाल लाल लाल हो गए, जैसे ही आंखों को रगड़ा छल्ले से आंसू बह गए। मैया ने डंडा छोड़ दिया, कहा लाला जा आएगा। लाला कहते अब तुम्हें मारेंगे नहीं, आज लाला को लिया और जैसे ही आंखें में लगाया, मैया बोली अब तुम्हें हम डंडे से मारेंगे नहीं पर हाँ तुम्हें बांधेंगे जरूर। लाला बोले हमें पता होता कि ये भी बांधने वाला भी काम है तो थोड़ी देर हम और खड़े रहते धूप में और रो लेते, मैया को और मना लेते।
तो इन्होंने रस्सी उठाई और कन्हैया को बांधने लगे। अब जैसे ही जितनी भी रस्सी बांधते जा रहे थे उतनी कन्हैया को छोटी पड़ती जा रही थी। तो जब छोटी पड़ रही तो इन्होंने एक फंदा खोला, फिर दूसरा फंदा फिर डालने लगे और ऐसे ही डालते डालते कन्हैया की, यशोदा मैया की नजर कन्हैया की कमर में पड़ गई। हमारे लाला वैसे भी इतने नाजुक हैं और ऊपर से इतनी मोटी मोटी रस्सी, जैसे ही बांधी तो कमर पे निशान पड़ गए, लाल लाल गदरा। मैया यशोदा के नेत्रों में आंसू आ गए और ये वहीं पर बेहोश हो गई। जब मैया यशोदा बेहोश हो गई तो हमारे लाला अपने आप ही बंध गए। मैया को बांधना ही नहीं पड़ा और मैया को आवाज लगाई, मैया। यशोदा मैया ने आंख खोल करके देखा और कहा, क्या हुआ? कहते, मैया आपने रस्सी बांधी थी और आपने बांधी अभी तक खोली नहीं। मैया कहती, हमने रस्सी बांधी थी? कहती, हाँ, आप बार बार खोल रही थी, बंद कर रही थी, खोल रही थी, फिर बांध रही थी और अब की बार आपने बांधा, खोलना ही भूल गई। मैया यशोदा बोली, अब की बार बंद गया तो अब बंधे रहो, अब खुलेगी नहीं, अब नहीं खुलेगी, बंद गया तो बंधे रहो। इधर कन्हैया जी बंध गए। मैया को मना रहे कन्हैया, मैया खोल लो। अब मैया ने अनसुनी की और ये अपने गृह कार्य में लग गई। भगवान को याद आ गई कुबेर के पुत्र नरकुबर और मणिग्रीव, दो पुत्र थे कुबेर के, जो श्रापवश नारद के यमलाजुल के वृक्ष बने थे। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज जी आप ये बताइए कि नरकुबर मणिग्रीव को श्राप लगा नारद जी का कारण क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, एक बार नरकुबर मणिग्रीव ने मदिरा का सेवन किया और मदिरा का सेवन करके ये पत्नियों के समेत निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, नग्न नहा रहे थे। उधर से देवर्षि नारद निकले और इतने नशे में थे इन्हें होश ही नहीं रहा। महिलाओं ने दौड़ करके कपड़े पहन लिए और बाबा को प्रणाम किया, लेकिन मणिग्रीव इतने नशे में थे कि ये नग्न खड़े रहे। नारद जी ने कहा, तुम तो वृक्ष की तरह नग्न खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप बस मणिग्रीव वृक्ष बने हैं। बोले महात्मा उद्धार। नारद जी ने कहा, एक दिन भगवान उलूखन में बंधेंगे और जब भगवान उलूखन में बंधेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। पूरा नारद सापेन, क्यों ना नारद जी के श्राप से इन्हें मुक्त कर दें। कन्हैया को याद आ गई और भगवान उलूखन खींचते खींचते गए और दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए। पेड़ दोनों अलग हो गए, जड़ से उखड़ गए और नरकुबर मणिग्रीव यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद इन्होंने भगवान की परिक्रमा की। श्याम सुंदर ने कहा, वर मांगो। कहा, गोविंद जी मुझे एक वर दीजिए। महाराज जी हमें वर दीजिए। वारी गुणानु कथने, आज से वाड़ी से गाय अपना नाम। हस्ताचक्र में हाथों से संसार के जितने भी कर्म हो वो सब तुम्हारे लिए हो। मानो वरदान दीजिए, आज से मेरा जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे लिए हो। मेरे हाथों से बजे ताली आपके लिए, मेरे वाड़ों से शब्द निकले आपके लिए निकले। भगवान की परिक्रमा की और ये अपने लोग चले गए। यशोदा जी ने दौड़ करके भगवान ने उलूखन बंधन से मुक्त किया और फिर ले गए। कहा ले गए भगवान को? सीधे गौशाले में।
फिर नजर उतारी, फिर काजल लगाया और फिर तैयार किया कन्हैया को। उधर से एक फूल बेचने वाली आ रही थी। भगवान के कान में आवाज पड़ी तो भगवान दौड़ करके गए और अंजलि में धान लिया और धान लेकर के गए उस गोपी के पास, कहा कि मुझे पुष्प दे दो। अब कन्हैया के तो मेरे छोटे हाथ हैं, अब ये बार बार जाए धान लेकर, धान जितना आता था उससे ज्यादा जमीन पर गिर जाता था। तो जितना दान आया उस गोपी ने वो दान लिया और दान लेने के बाद वो जितने भी पुष्प थे वो सब गोपियों को दे दिए, कन्हैया जी को दे दिए। तो धान को लेकर भगवान ने क्या संदेश दिया, देवी यह लोग एक दाना, पर लोग दूसरा दान, और अगर तुम मुझे फल दे रही हो तो हम यह लोग 2 लोग का तुम्हें दान करते हैं। इधर जब यमुनाजुल के वृक्ष उखड़ गए तो एक आपात बैठक हुई और ये आपस में मंत्रणा करने लगे। जब से वृद्ध यशोदा और नंद बाबा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संकट जरूर आ रहा है। जब से मैया यशोदा और नंद बाबा को पुत्र हुआ है तो कोई ना कोई संकट हमें दिखाई पड़ रहा है, किसी न किसी संकट का हमको सामना करना पड़ रहा। तो क्यों ना इस स्थान को त्याग दें। इधर जब कंस को पता चला कि अब कन्हैया नंद आदि ग्वालों के साथ नंद बाबा वृंदावन में रहने जा रहे हैं तो कंस ने सोचा अब तो ये और अच्छी बात है कि अगर वृंदावन में आ जाएंगे तब तो मथुरा ज्यादा दूर भी नहीं है। फिर इन्होंने भेजा बकासुर को। ये बछड़ा बनकर बछड़ों में मिल गए। अब लेकिन राजेंद्र याद रखना, पुरुष विवेकी होते हुए अविवेकी कार्य करता है, लेकिन पशु अविवेकी होते हुए भी विवेकी कार्य करता है। अब इसने बकासुर को भेजा बगुला बना करके, तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद भेजा अघासुर को। अब इसने अघासुर को भेजा विशाल सर्प बनाकर। सर्प बनकर गया और मुंह खोल करके बैठ गया। ग्वालों को लगा कि ये हो सकता है वृंदावन की कोई नई गुफा, वृंदावन की कोई नई गुफा। तो ग्वालों ने सोचा, बछड़ों ने सोचा चलो इसके गुफा के अंदर देख के आते क्या है। अब ये लोग तो गए। कन्हैया ने सोचा अगर मैं नहीं गया तो ये अघासुर खा जाएगा, इसलिए भगवान कन्हैया भी इसके मुख में प्रविष्ट हो गए और इसने मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही मुंह बंद किया तो भगवान ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि अघासुर उस आकार को सहन नहीं कर पाया और उसका भी उद्धार हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी बड़ा विस्मय हो रहा है, क्योंकि ये तो ग्वाले हैं और जो पूरे दिन घटना का वर्णन करते हैं, लेकिन आज देखना आज ये घटना क्यों नहीं बताई। ये जब ग्वाले गैया चराने के बाद शाम को घर जाते थे अपने, तो एक एक घटना का वर्णन अपनी मैया अपने पिताजी को बताते थे, लेकिन आज जो घटना घटी है वो नहीं बताई। क्यों? सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र जब भगवान ने अघासुर को मारा तो दोपहर हो गई थी। भगवान बोले भैया क्यों ना अपना अपना भोजन निकाल लिया जाए, भूख लगी है और इसको खा ले। सबने अपना अपना भोजन निकाला और अब की बार कन्हैया ने क्या किया, एक ग्वाले का झूठा भोजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो विष्णु हो ही नहीं सकता है,
ये तो झूठा भोजन कर रहा है, वो भी ग्वालों का, तो ये विष्णु कैसे हो सकता है? कन्हैया कहते हैं सब एक दूसरे का झूठा भोजन खा रहे हैं। इतना ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि इन्होंने गौए के बछड़ों को उठा लिया और ले जाकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। बछड़ों को उठा लिया, गौए को उठा लिया, ग्वालों को उठा लिया और जाकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। अब भगवान जब भोजन करने के बाद उठे और मुरली बजाई तो एक गजब बात हो गई, क्योंकि भगवान जब मुरली बजाते थे तो सभी गोपियां, ग्वाले, गैया दौड़ दौड़ के चले आते थे। और आज जब भगवान ने बंसी बजाई, मुरली बजाई, तो ना ग्वाले, ना गोपियां, ना गैया। भगवान ने ये सोचा अगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए जितने भी ग्वाले थे भगवान उसी रूप में ग्वाले बन गए, भगवान ही कृष्ण बन गए, भगवान ही ग्वाले बने। गैया, ग्वाले, बछड़े जो भी कुछ थे सब भगवान बन गए। और ये बने कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए भगवान मुरली बजा रहे हैं और वही भगवान ग्वाले बन करके सुन रहे हैं, वही गौए मुरली सुन रही है कृष्ण बन करके। अब जब एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखे जरा क्या हो रहा है वृंदावन में, क्योंकि ये लाला तो बिना गोपियों, बिना ग्वाले, बिना गौए के तो रहता नहीं है, तो एक बार जाकर देखे नीचे हो क्या रहा है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा, उतनी ही गौए, उतने ही ग्वाले और उतने ही बछड़े दिखे। ब्रह्मा जी कन्हैया के पास आ गए, कहा अरे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ब्रह्मा जी ने इतनी क्षमा मांगी है, फिर भी कन्हैया ने उन्हें माफ नहीं किया। अभी आप आगे चल के गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की कथा सुनेंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया है। क्यों? ब्रह्मा जी को इसलिए माफ नहीं किया कि ग्वालों, बछड़ों और गैयों से ब्रह्मा जी ने एक वर्ष के लिए दूर किया है। भगवान को एक वर्ष के लिए ग्वालों, बछड़ों और गैयों से दूर किया, इसलिए ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। आगे चलकर जब आप गोवर्धन पूजा सुनेंगे और इंद्र जब माफी मांगेगा तब भगवान इंद्र को माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो एक वर्ष के लिए दूर किया, लेकिन इंद्र ने तो 7 दिन 7 रात सभी ग्वालों, सभी गोपियों को एक साथ किया। भगवान ने सोचा हम लोग दोपहर में मिलते थे, भोजन करते थे और रात में सभी अपने अपने घर चले जाते थे, रात में साथ में नहीं रहते थे सब। लेकिन इंद्र ने सभी ग्वालों, सभी गौओं को साथ में किया, यहाँ तक कि दिन में नहीं, पूरी रात, मतलब 7 दिन 7 रात तक भगवान ग्वालों, गोपियों और गौओं के साथ रहे हैं। इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ किया और ब्रह्मा जी को नहीं किया। इसके बाद भगवान ने लीला की, नागिया दहन की। भगवान पहुंचे यमुना महारानी के किनारे, गौओं ने जल पिया, ग्वाले सब मूर्छित हो गए। क्यों? इस कुंड के अंदर रहता है एक काला नाग। इतना इसके अंदर जहर है कि जितने भी लोग इस जहर को पीते थे वो सब मर जाते थे। जय जय श्री, जय जय श्री आए और गेंद लेकर के अब फेंकने लगे, कैच कैच करने लगे। तो भगवान ने क्या किया, अब की बार कालिया दहन को मारने के लिए भगवान ने गेंद उसी यमुना में फेंक दी और भगवान
से कहा कि नहीं नहीं, मुझे यही गेंद चाहिए, मुझे यही गेंद चाहिए। तो भगवान उस गेंद को लेने के लिए कूदे, और जैसे ही उस गेंद में कूदे, एक दूसरे से पहले पूछा गोपियों ने, किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है। किसी किसी ने कहा, किसी किसी ने कहा देखा है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं। अगर मन से ताली बजा लो तो हो सकता है दुर्गा मैया मेरा साथ दे दे। हमें लग रहा है कि आज दुर्गा मैया मेरे साथ रही है, इसलिए प्यारों, इसलिए कहना है किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। इसलिए कहना है मेरे बाकी बिहारी संवरिया, बाकी बिहारी संवरिया। उठाइए हाथ सभी भक्त सीधे सीधे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, और किसी किसी ने कहा मैंने नहीं देखा है। इसलिए जलवा है भैया जी का। मेरे बाप के बिहारी संवरिया, मेरे बाप के बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। उसकी लीला अपरंपार है, वही देता है वही लेता है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। वक्त से पहले हालात बदल जाते हैं, वक्त से पहले हालात बदल जाते हैं, यानी तकदीर के दिन रात बदल जाते हैं। और स्वर्ग के नाम के पत्थर के पूजने वालों, स्वर्ग के नाम पर पत्थर के पूजने वालों, घर और सिंहार से भगवान बदल जाते हैं। किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। और एक भाव और है, सभी भक्तों से निवेदन एक बार हाथ सीधे करें। ये 200 रुपया का आशीर्वाद कमेटी द्वारा प्राप्त हुआ है, धन्यवाद साधुवाद। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं मसाला, लेकिन हम लोग पी रहे हैं कौन से राम नाम का प्याला। कितने लोग राम नाम का प्याला पीना चाहते हैं?
व्यास जी पिला रहे हैं राम जी का नाम का प्याला। कथा ही रस है, बाकी गाना बजाना तो एक माध्यम होता है। गाना बजाना कहीं सुन सकते हैं, लेकिन कथा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। लेकिन कुछ समय कुछ पानी के बदलाव कारण से गला व्यास जी का लुप्त हो गया है, सही हो जाएगा कितनी कृपा। सुनिए, राम नाम का प्याला कौन पीना चाहते, हाथ उठा लें। जो हाथ न उठाए वो मधुशाला पीना चाहते। जो राम नाम का प्याला पीना चाहते ताली बजाए, हाथ उठाए। सुनिए, लोग पीते हैं पी गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। लेकिन मैंने पिया है राम नाम प्याला, मैंने पिया भक्ति रस प्याला, कोई अंगूरी पतला नहीं है। किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी ने कहा हमने नहीं देखा है, किसी ने कहा हमने नहीं। उठाइए हाथ। मेरा फुल्ली वाले बंसी महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तोही पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे घोड़े पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज। ऐसे पूजा करेंगे सब लोग। अरे सब लोग खड़े हो, ताली की सेवा के साथ। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन, मेरे गोवर्धन, मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले
में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। रानी बड़ी विशाल अविशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। झांकी बड़ी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, विराज रहे। जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और भगवान बोले सभी ग्वालों से कि सब लोग अपनी एक एक लाठी भी ले लो। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। जब तक गोवर्धन जी आ रहे हैं तब तक हम भजन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम बोल नहीं पा रहे हैं। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि हम जो चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं आज हम वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं थी। हमारे पास भजन भी बहुत अच्छे अच्छे थे सुनाने के लिए, पर आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि वो चीज वो कथा हम आप लोगों को नहीं सुना पा रहे हैं। पर हाँ, अगली साल अगर आप लोगों ने बुलाया, जिसकी पूर्ति आज नहीं हुई, नहीं हो पा रही है, वो अगली साल जरूर पूरी होगी। अगली साल जरूर पूरी होगी जो आज नहीं हो पा रहा है। इसलिए कमेटी वालों से भी क्षमा मांगते हैं। कल पूरी कोशिश करेंगे, कल तक हम बिल्कुल ठीक हो जाए। 5-6 बार गर्म पानी पिएंगे। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी नारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। जय मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो तेरे चकलेश्वर को ध्यान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर को
अंचरों पे चचले कर को ध्यान न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे हो, शिखर के ऊपर नाचे हो, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, शिखर पर नाच रहे मनमोर, शिखर पर नाच रहे मनमोर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, देव को ध्यान धरे इस भोर, देव को ध्यान धरे इस भोर, जो सब की रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी हाथ छटा तेरी छटा तेरी उठाई हाथ सीधे सीधे गुरुराज जी का पूजन हो रहा है कुछ क्षण में। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन जो वास करे गिरिराज, राज करे गिरिराज, लाज तिनकी राखे गजरा, सहज ही सीते हुए सब काज, तुम्हारे चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। तुम्हारे चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय बोलो गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की, भगवान कृष्ण की जय जय। जय जय श्री सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। जय
नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहर दिल दीवाना हो गया। जय मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान दरो फिर चकले सर को ध्यान। करो तेरे चकले सर को ध्यान। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान दरो फिर चकले सर को चलो फिर चकले सर को ध्यान। न्यारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे हो शिखर के ऊपर नाचे हो संत जन पड़े रहे चहुओर। जल पड़े रहे चहुओर। शिखर पर नाच रहे मनमोर। शिखर पर नाच रहे मनमोर। संत जन पड़े रहे चहुओर। संत जन पड़े रहे चहुओर। देव को ध्यान धरे इस भोर देव को ध्यान धरे किशोर। जो सब पे की रखवारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी हाथ छटा तेरी छटा तेरी उठाई हाथ सीधे सीधे गुरुराज जी का पूजन हो रहा है कुछ क्षण में। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। दंड जो वास करे गिरिराज राज करे गिरिराज। लाज तिनकी राखे प्रजरा। सहज ही सीते हुए सब काज तुम्हारे चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। तुम्हारे चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से
प्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय बोलो गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की, भगवान कृष्ण की जय 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 श्री। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। जय दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरा मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। जय उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
देवाभिवन्दनं पुष्पाभिवन्दनम् ॐ येन्ने गुरुजन्ते पात्रे गुरुतो जनान्ना देखागुंसहस्रयोजने धनवानि तन्महि ग्रहणम्। सभी से आप लोगों से फिर निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किंकर जी और शिवा की सुखी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम माया जनता देवात्मानि धर्माणि प्रथमानि याचन्ना ते हरागं महिमानः धरं पूर्वे साध्याः तन्ति देवाः भक्तिदान मोहि दीजिए सब देवन के देव और कछु मांगू नहीं निष दिन तुम्हारी सेव। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हृदय याचक तुलसीदास। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। नाना विधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलि